हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि मूल जो हैं हमारे अस्तित्व में है या नहीं। तो उसके लिए एक सूत्र होता है, विविक्त कर, जिसे हम d से लिखते हैं और d बराबर होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है? b² माइनस 4ac। अब देखिए, जो हमारा सवाल है यहाँ पे कि मूल अस्तित्व में हो तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब है इस सूत्र से हम पहले पता करेंगे कि मूल अस्तित्व में है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे? देखिए, यदि d का जो मान है 0 से अधिक आ जाता है, यदि d का मान जो है 0 से अधिक आ जाता है तो मूल अस्तित्व में होंगे। कहने का मतलब ये है कि d का मान अगर कोई धनात्मक संख्या आ जाती है तो मूल अस्तित्व में होंगे, और अगर d का मान 0 भी आ जाता है तब भी मूल अस्तित्व में होंगे। और यदि d का मान 0 से कम आ जाता है, मतलब संख्या अगर ऋणात्मक आ जाती है तो मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। तो चलिए इसको हम पहले क्वेश्चन को पता करते हैं कि इसके जो मूल हैं अस्तित्व में है या नहीं। कितना है? 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर में 0। तो इसको हम इस द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करा लेंगे, प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना करा लेंगे। और जब तुलना कराएंगे तो a का मान कितना आएगा? 2, और b का मान आएगा -7, और c का मान 3। उसके बाद हमें इस सूत्र पे रख देना है। क्या करना है? b² माइनस 4ac पे रख देना है। अब देखिए, b का मान -7 है, -7 का स्क्वायर, 4ac मतलब 4 गुणे क्या हो जाएगा? 2 और गुणे 3। तो 7 सतह यहाँ 49 प्लस में आ जाएगा और यहाँ पे 24 आ जाएगा। 49 में से 24 को घटाएंगे तो ये 25 आ जाएगा, और 25 जो है 0 से अधिक है, मतलब ये धनात्मक संख्या है। क्या लिखेंगे? अतः मूल जो है, मूल क्या है? अस्तित्व में हैं, और जब मूल अस्तित्व में होंगे तो उसे हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो चलिए अब क्या करेंगे? अब हमें लिखना है 2x² माइनस 7x और प्लस 3 बराबर में क्या लिखना है? 0 बराबर 3 उसके बाद क्या लिखना? प्लस 3 बराबर 0। उसके बाद सबसे पहला काम जो है हमारा, हमें देखो x² का जो गुणांक होता है उसी से दोनों पक्षों में भाग करा दो। x² का गुणांक क्या है यहाँ पे? 2। तो 2 से क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 2 से क्या करने पर? 2 से भाग करने पर। और जब दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x² बचेगा, यहाँ 7/2x हो जाएगा, और ये 3/2 बराबर में क्या लिखेंगे? 0। अब देखिए, उसके बाद हमें क्या करना है? जो हमारा अचर पद है ये वाला, इसको पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x² माइनस 7/2x और बराबर ये हो जाएगा -3/2। इसके बाद फिर हमें क्या करना है? इसको पहले लिखते हैं कि दोनों पक्षों में x के गुणांक यहाँ पे समझना है, x के गुणांक का 1/2 का वर्ग जोड़ने पर, 1/2 का वर्ग जोड़ने पर अगर यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा? सवाल को हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है? दोनों पक्षों में x के गुणांक, तो x का जो गुणांक है कितना है? 7/2। क्या है? 7/2
x का गुणांक क्या है 7/2, 7/2 मतलब गुणांक का 1/2, तो 1/2 का मतलब आधा, 7/2 का आधा कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे उसका वर्ग कर देंगे। तो 7/2 को जब आधा किया गया तो ये हो जाएगा 7/4 और उसके बाद इसका वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49/16 आ गया है। कितना 49/16 को ही दोनों पक्षों में जोड़ देना है। क्या लिखा है x² - 7/2x, इधर जोड़ देना है 49/16 और बराबर यहाँ -3/2 है और ये 49/16 जोड़ा गया इधर। अब देखो ये वाला जो इतना पद है हमारा, अगर यहाँ पे माइनस में आ गया है कोई पद तो क्या करना है a - b के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है और अगर सभी पद प्लस में है तो क्या a + b के होल स्क्वायर के रूप में लिख देना है। अब देखिए अब इसको a - b का होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। a तो हमारा हो गया x, तो b हम कैसे पता करेंगे कि b हमारा क्या होगा और क्या होना चाहिए। तो देखो जिसका वर्ग किया गया है या x² का आधा कर दो और वही हमारा b हो जाएगा। ठीक है, तो x² का आधा किया गया था तो कितना आया था 7/4, यही हमारा b हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर हो गया। जब इधर इसको हल करेंगे, जब इसको हल कर लेंगे -3/2 और 49 क्या है 16, तो एलसीएम आएगा इसका 16 और कितना हो जाएगा ये 24 और प्लस 25 हो जाएगा। मतलब 24 + 49 हो जाएगा यहाँ और 49 में से 24 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 25/16। कितना आ गया 25/16 आ गया है यहाँ पे 25/16। अब देखिए अब हमें करना क्या है 25/16। अब हमें क्या करना है दोनों पक्षों का, नहीं दोनों पक्षों का क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर मतलब यहाँ पे दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल ले लेते हैं तो ये जो हमारा स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा x - 7/4 और जब इसका वर्गमूल लिया गया तो कितना आ गया ±5/4। कितना ±5/4। अब हमें एक बार क्या करना है यदि x - 7/4 एक बार ये वाला मान प्लस में ले लेना है 5/4। क्या करना है प्लस में ले लेना है तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/4, ये प्लस हो जाएगा 7/4, 7 × 5 = 12/4 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे x का मान कितना आ गया 3। एक मूल हमारा क्या आ गया है 3 आ गया है। अब यदि हम क्या करेंगे यहाँ पे x - 7/4 तो लेना है लेकिन बराबर यहाँ माइनस में लेना है। यहाँ पे एक बार प्लस में लेना था एक बार माइनस में लेंगे। 5 क्या लिखना है 4। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा -5/4, ये प्लस हो जाएगा 7/4, 7 में से 5 माइनस हो जाएगा 2/4 और 2/4 का मतलब 1/2। मतलब x का जो दूसरा मान आया है कितना आया है 1/2। तो इसके दो मूल आ गए हैं। कौन कौन आ गए हैं, मूल हमारे हो जाएंगे 3 और 1/2, यही दोनों मूल हो जाएंगे और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है 2x² + x - 4 और बराबर में लिखा हुआ है 0। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इसके मूल जो हैं अस्तित्व में हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्या दिया गया है यहाँ पे 2x²। दूसरा क्वेश्चन जो है 2x² + x - 4 बराबर में 0। जब तुलना कराएंगे व्यापक रूप से द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से तो a का मान आएगा 2 और b का मान यहाँ पे 1 होगा, एक ही अक्ष है तो b का मान 1 हो जाएगा और c का मान -4। क्या करेंगे d बराबर b² - 4ac पे रखना है। किस पे b² - 4ac। b का मान 1 है
माइनस 4 गुणे 4 ऐसी है 4 गुणे 2 और गुणे -4, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 4 दूनी 8, चौक यहाँ प्लस में हो जाएगा 32, तो कितना आ गया 33। 33 क्या है 0 से अधिक है, धनात्मक संख्या है, तो क्या होंगे मूल अस्तित्व में होंगे। अतः मूल जो हैं मूल क्या होंगे अस्तित्व में हैं, और जब मूल अस्तित्व में है तो हमें क्या करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कर लेना है इसे और मूल को ज्ञात कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर में 0। पहला काम क्या किया गया था, x² का जो गुणांक था उसको हम क्या किए थे, उसी जो भी गुणांक है उसी से दोनों पक्षों में भाग करा दिया गया था। तो यहाँ भी गुणांक 2 है, क्या करेंगे दोनों पक्षों में 2 से क्या करने पर भाग करने पर, और जब भाग करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा है x², क्या बचेगा x²। उसके बाद ये हो जाएगा 1/2x, इस 4 को कैंसिल करेंगे 2 से तो आ जाएगा 2 बराबर में 0। क्या करेंगे इसके बाद, क्या किया गया था अचर पद को हम पक्षांतर कर लेंगे, x² प्लस 1/2x और बराबर ये 2 उधर गया तो माइनस से प्लस 2 हो गया। अब इसके बाद क्या किया गया था, इसके बाद हम क्या किए थे देखिए, फिर लिखा गया था दोनों पक्षों में x के गुणांक का 1/2 का वर्ग क्या करने पर, जोड़ने पर। 1/2 का वर्ग का मतलब ये हुआ x का जो गुणांक है उसका आधा करना है, उसके बाद उसका वर्ग कर देना है और फिर दोनों पक्षों में जोड़ देना है। तो देखो x का गुणांक 1/2 है, मतलब इसका जब आधा करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 1/4, और 1/4 का जब वर्ग करेंगे तो 1/16, कितना आ जाएगा 1/16। तो 1/16 को ही दोनों पक्षों में जोड़ देना है, मतलब इधर भी और इधर भी। x² प्लस 1/2 और क्या है 2x, उसके बाद हमें क्या जोड़ना था 1/16 बराबर में 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है 1/16 को यहाँ भी जोड़ देना है। अभी बताया गया था अगर सभी पद प्लस में आ जाते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब a हमारा x हो जाएगा और b इसी को ले लेना है 1/4। x² x का जो गुणांक होता है उसका आधा कर दो, वही हमारा b हो जाएगा। बराबर इसको जब हल किया गया, इसको जब हल करेंगे 2/1 करके और 1/16, तो ये आ जाएगा यहाँ 32 प्लस 1/16, मतलब ये आ जाएगा 33/16 आ जाएगा, कितना 33/16। अब क्या यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद फिर से लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, क्या लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल जब लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 1/4 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा प्लस माइनस √33/16, कितना प्लस माइनस 16 नहीं होगा, वर्गमूल लिया गया है तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे, कितना 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल लिया गया 4 हो गया और 33 का वर्गमूल वैसे लिख दिया गया, रूट में ही वर्गमूल नहीं निकाला गया। अब हम क्या करेंगे ऐड x प्लस 1/4 को बराबर में यहाँ प्लस में ले लेते हैं एक बार मान, √33/4 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा √33/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर √33 और 4 है, 1/4 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -1/4, तो √33 माइनस 1/4 आ जाएगा, मतलब x का एक जो मान आया है, एक मूल आया है कितना √33 माइनस 1/4। अब देखो अब हम क्या करेंगे फिर से,
यदि हम x प्लस 1/4 और बराबर अब यही मान इसी मान को माइनस में ले लेते हैं, किसमें, माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -√33 और यहाँ पे हो जाएगा /4 -1/4, तो ये हो गया -√33 और -1/4। इसको हम जैसे ही बाहर कर लेंगे माइनस को तो ये हो जाएगा प्लस, मतलब x का एक मान ये आ गया है। तो दो मूल हमारे कौन कौन आ गए हैं, ये और ये। तो दूसरे क्वेश्चन में दो मूल प्राप्त हो गए हैं, पहला मूल ये है और दूसरा मूल ये है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसको अब हल करते हैं, उसके मूल को ज्ञात करते हैं। किस विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। क्या है दूसरा नहीं, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है और उसको हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, पहला और दूसरा हो गया, अब तीसरे को हल करेंगे। तीसरा जो दिया गया है यहाँ पे 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर में 0। तो a का मान कितना आ जाएगा 4 और b का मान 4 कितना आ जाएगा 3 और c का मान 3। जब तुलना कराएंगे तो यही आ जाएगा, a का मान इतना, b का इतना हो जाएगा, a का, b का इतना और c का इतना। क्या करेंगे हम, पहले पता करेंगे कि मूल अस्तित्व में है या नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे d बराबर b² माइनस 4ac पे रख देना है। b का मान कितना है 4√3, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस 4 × 4 और × 3 क्या आ जाएगा, इसका जब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ 48 आ जाएगा। कितना, 48। 4√3 का 2 बार जब गुणा कराएंगे, 4√3 × 4√3 तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी तो 48 आएगा, मतलब कितना आ गया, बराबर 0। और 0 अगर d का मान 0 भी आ जाता है तब भी मूल अस्तित्व में होंगे। तो देखिए यहाँ पे अतः क्या लिखेंगे, अतः मूल अस्तित्व में है। जब मूल अस्तित्व में है तो इसे हमें हल भी करना है, और हल करने के लिए क्या करेंगे, अब हम 4x² प्लस 4 क्या है 3x और प्लस 3 बराबर में 0। क्या करना है सबसे पहला काम, x² का जो गुणांक है उसी से दोनों पक्षों में भाग करा दो, मतलब 4 से। दोनों पक्षों में 4 से भाग करने पर, मतलब 4 से भाग करेंगे तो ये 4 तो हमारा कैंसिल ही हो गया, x², ये भी 4 कैंसिल हो गया, √3x बचेगा, लेकिन यहाँ पे 3/4 और बराबर 0। उसके बाद क्या करेंगे, अचर पद को हम पक्षांतर कर लेंगे यहाँ से, x² प्लस √3x और बराबर -3/4। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, इसके बाद दोनों पक्षों में x के गुणांक का 1/2 का वर्ग क्या करने पर, जोड़ने पर, मतलब x का जो गुणांक है उसका हम आधा करके वर्ग कर लेंगे, तो x का गुणांक कितना है, √3, और √3 का आधा करेंगे /2 हो जाएगा। इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4, मतलब दोनों पक्षों में हमें 3/4 जोड़ना है, इधर भी और इधर भी। तो देखिए x² प्लस √3x और प्लस क्या जोड़ना है, 3/4, बराबर क्या है, -3/4 है, क्या जोड़ना है, 3/4। तो 3/4 ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो कट गया, यहाँ पे क्या आ गया, 0। यहाँ पे क्या आ गया, 0। अभी देखो इसको हमें किस रूप में लिखना है, सभी पद प्लस में है तो a + b का होल स्क्वायर, मतलब a हमारा हो गया x, तो b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब x का जो गुणांक है उसका आधा क्या बन जाएगा, b, √3/2 का स्क्वायर बन गया। अब देखो अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर
दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, x प्लस कितना आ जाएगा, √3/2 और x प्लस √3/2 बराबर 0। तो यहाँ पे जो मूल आ रहा है एक ही आ रहा है, देखिए कैसे आ रहा है एक x, यहाँ यहीं पे इसका मान निकाल लेंगे, x बराबर ये उधर चला गया, क्या हो गया, -√3/2। मतलब x का जो ये मान आया है -√3/2, यही दोनों मूल हो जाएंगे, सेम यही हो जाएगा। मतलब जो मूल होंगे हमारे, मूल कौन कौन हो जाएंगे, -√3/2 और -√3/2, ये दोनों मूल हो जाएंगे, मतलब दोनों मूल यही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर चौथे को अब सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2x² + x + 4 और बराबर में लिखा हुआ है कितना, 0। तो हम पहले तो इसको पता करेंगे कि इसके मूल अस्तित्व में है या नहीं। किस माध्यम से पता करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, कौन सा है, चौथा। 2x² + x + 4 बराबर में क्या है, 0। अब देखिए a का मान तो 2 हो गया और b का मान यहाँ 1 आ जाएगा, c का मान 4। क्या करना है, हमें इसी पे रख देना है, d बराबर b² - 4ac पे रख देना है। b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर -4 × 2 गुणे कितना हो जाएगा, 4। कैसे हुआ, 4ac मतलब 4 × 2 और गुणे c मतलब 4 हो गया। 1 4 दूनी 8 कितना आ गया यहाँ पे, 4 दूनी 8 चौ कितना हो गया, 32। 1 में से 32 को घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। मतलब ये 0 से कम आ गया है। क्या आ गया है, 0 से कम आ गया है। तो इसका मतलब इसके मूल जो हैं अस्तित्व में नहीं होंगे, तो हमें इसे हल नहीं करना है, यहीं पे छोड़ देना है। क्या लिखना है, अतः मूल जो हैं, मूल अस्तित्व में नहीं है। क्या, मूल जो हैं अस्तित्व में नहीं है, तो इसे हमें हल नहीं करना है, छोड़ देना है यहीं पे। केवल पहले, दूसरे और तीसरे को ही हल करना था, क्योंकि उसके मूल क्या थे, अस्तित्व में थे, तो उसको हल करना था। और चौथा जो है, इसके मूल अस्तित्व में नहीं है, इस क्वेश्चन को नहीं हल करना है, इसके मूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर ये दूसरा जो दिया गया है, ये प्रश्न संख्या 1 में दी गई द्विघातीय समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखिए द्विघातीय जो सूत्र होता है, द्विघातीय सूत्र, उसको पहले मतलब एक सूत्र होता है, उस सूत्र से हमें हल करना है। तो क्या होता है द्विघातीय सूत्र, द्विघातीय जो सूत्र होता है वह होता है x बराबर -b + -√b² - 4ac बटे में क्या लिखते हैं, 2e, बटे में क्या लिखते हैं, 2e। अब देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -b ± यहाँ पे d भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो b² - 4ac किसका मान है, ये d का ही तो मान है, तो यहाँ हम d भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको अब पहले क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। मतलब इन्हीं चारों क्वेश्चन को हल करना है। यही तो कहा गया, प्रश्न संख्या 1 में दी गई द्विघातीय समीकरणों के मूल जो हैं द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्वेश्चन को निकालेंगे, 2x² - 7x + 3 और बराबर में 0। जब इसकी तुलना कराएंगे किससे, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उससे जब तुलना कराएंगे तो a का मान 2 आएगा, b का मान -7 आएगा और c का मान 3। अभी पहले क्वेश्चन में निकाला गया था इसको, लेकिन बस अंतर ये है, हमें आप यहाँ पे सूत्र लगाना है, द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करना है। तो देखिए x बराबर, हमें सूत्र नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सूत्र ऊपर लिखा ही है। तो देखिए -b माइनस और b का मान -7 लिखना है, प्लस माइनस हमें लगाना है और रूट लगाना है। रूट लगाने के बाद -7 का स्क्वायर करना है, मतलब b का स्क्वायर, किसका, इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, इस पे पूरा लगा रहे हैं।
मतलब वही दोनों सेम है, बस क्या करना है इस पे लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देंगे -4 गुणे क्या हो जाएगा, a का मान रखेंगे 2 और c का मान रखेंगे 3 और बटे में क्या लिखेंगे 2a था, 2a का मतलब 2 गुणे 2। अब देखो यहाँ पे माइनस और माइनस हो गया प्लस में 7, क्या हो गया प्लस में 7। देखिए चलिए इसको यहाँ से लिखते हैं, x बराबर क्या हो गया प्लस में 7 हो गया प्लस माइनस, अभी इसको निकाला ही गया था 49 आएगा और यहाँ 24 आएगा, कितना 49 माइनस 24 और बटे में क्या लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे 2 दूनी 4 मतलब x बराबर इतना आ गया। अब देखो x बराबर 7 प्लस माइनस यहाँ पे आ गया 25 बटे क्या लिखा गया 4। 25 का वर्गमूल होता क्या है, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल होगा 5, कितना 5 हो जाएगा और बटे में 4। अब हमें करना कुछ नहीं है, केवल एक बार x का मान ये जो प्लस माइनस में आया है एक बार प्लस में रख लेना है और एक बार तो 7 5 12 हो जाएगा, 12 बटे कितना 4, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 3 मतलब x का एक मान कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। अब उसी मान को हम एक बार प्लस में रखा गया, यहाँ पे किस में रखा गया प्लस में रखा गया, अब हम क्या करेंगे माइनस में रख लेंगे, x बराबर 7 माइनस 5 कर लेंगे बटे 4, सेम वही बस 7 माइनस कर लेना है तो 2 बटे कितना आ गया 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बटे 2, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 मतलब x का एक मान कितना आ गया 1 बटे 2। तो क्या हो गए इसके मूल कितने आ गए हैं, मूल इसके आ गए हैं 3 और 1 बटे 2, ये दोनों मूल हो जाएंगे। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है वही अभी हल कर चुके हैं, उसके मूल भी ज्ञात कर चुके हैं, बस अंतर इतना है कि अब हम द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके हल कर रहे हैं। तो दूसरा जो सवाल था यहाँ पे क्वेश्चन था 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर में 0, तो x यहाँ पे a का मान कितना आ जाएगा, a का मान 2 आ जाएगा, b का मान 1 और c का मान -4। तो x बराबर क्या है सूत्र -b -1 लिखा गया। देखिए प्लस माइनस लगाते हैं, उसके बाद रूट लगाते हैं, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, उसके बाद क्या करते हैं 4ac माइनस 4a का मतलब 2 और c का मतलब -4 बटे में लिखते हैं क्या 2a, तो यहाँ पे a का मान 2 है, 2 गुणे 2। अब देखिए अब हमें करना क्या है -1 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1 और 4 दूनी 8 जो कितना आ गया प्लस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 32 और बटे में क्या आ गया 4। चलिए अब इसको यहाँ से लिखते हैं, तो यहाँ कितना आ गया, ये हो जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस कितना है ये 33 हो जाएगा, कितना 33 बटे 4। अब हमें करना क्या है, यदि एक बार ले लेना है x बराबर -1, एक बार प्लस में लेना है, यहाँ पे क्या लिखा है प्लस माइनस दोनों लगा है, तो हम एक बार क्या करेंगे प्लस में ले लेंगे इसके मान को बटे 4। तो माइनस ये हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √33 और -1 बटे 4, मतलब एक आंसर इसका ये आ गया है एक मूल। और यदि हम क्या करें यहाँ पे x बराबर -1 यहाँ प्लस लिया गया था, अब क्या लेंगे माइनस बटे 4, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -√33 और -1 बटे 4। अगर माइनस को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, मतलब इसके 2 मूल आ गए हैं, वही जो अभी पहले क्वेश्चन में निकाला भी गया था। तो 2 मूल हो गए इसके, किस सूत्र से निकाला गया है द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा अब है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया और तीसरे क्वेश्चन को अब हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है,
तीसरा 4x² प्लस 4√3x और प्लस 3 बराबर में 0। तो a का मान 4 आ जाएगा, b का मान 4√3 आ जाएगा और c का मान 3। द्विघात के व्यापक रूप से हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, a b और c का मान आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, x बराबर माइनस बी, क्या लिखना है माइनस बी। तो माइनस यहाँ b का मान कितना है -4 प्लस माइनस रूट लगाना है b² का मतलब 4√3 का क्या करना है स्क्वायर, -4ac करना है 4 × 4 और × 3 बटे में क्या लिखना है 2a का मतलब 2 × 4, a का मान 4 है। देखिए अब चलिए इसको यहाँ से लिखते हैं हम, x बराबर यहाँ पे माइनस क्या है 4, x बराबर -4 रूट कितना है 3 प्लस माइनस लगा हुआ है। यहाँ भी इसको हल भी किया गया था पहले सवाल में, जब पहले वाले क्वेश्चन को हल कर रहे थे तो कितना आया था यहाँ पे 48 और यहाँ भी 48 आया था, मतलब 48 - 48 कितना आया था 0 बटे क्या लिखा गया 4 दूनी 8। तो यहाँ पे तो 0 हो गया, तो बचा क्या हमारा 4√3 और बटे 8 ही तो बचा, यही तो बचेगा, ये तो 0 हो गया। तो 4 × 4 दूनी 8 मतलब x का जो मान आया है -√3/2 और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक ही आंसर आया है तो इसके दोनों मूल वही हो जाएंगे, मतलब इसके मूल क्या हो जाएंगे, मूल इसके हो जाएंगे -√3/2 और -√3/2 मतलब दोनों मूल सेम हो जाएंगे वही। अब देखो ये तीसरा क्वेश्चन था और तीसरे का जो मूल आया है, मूल कितने आए हैं -√3/2 और -√3/2, ये यहीं पे हल हो गया है, इसका आंसर आ गया है। अब देखिए जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि देखो यहाँ भी चौथा जो क्वेश्चन था, अभी जब पहले क्वेश्चन को हल किया गया था तो वहाँ हम ज्ञात किए थे कि चौथे क्वेश्चन का मतलब 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 के मूल जो हैं अस्तित्व में नहीं है। इसका मतलब इसको हम इसके मूल को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, जब इसके मूल अस्तित्व में है ही नहीं तो क्या करेंगे, इसके मूल को हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। मतलब केवल पहले, दूसरे और तीसरे को ही हल करना है और इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो तीनों क्वेश्चन हो गए हैं, चौथे को नहीं हल करना है, चौथे को ऐसे छोड़ देना है क्योंकि उसके मूल जो हैं अस्तित्व में नहीं हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा।